हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से मिले हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कुछ बचे हुए टॉपिक से। ठीक है, जैसे कि मैं टॉपिक्स के आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजेस कहाँ पर होते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके लिमिटेशंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो यार समझते हैं धीरे धीरे आराम से, ठीक है। कोई जल्दी नहीं, आराम से समझेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है यूजेस ऑफ, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स में क्यों लिखा है एफ ए को? एफ ए का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। तो यार ठीक है, एफ ए का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा उसको, ठीक है। आप समझना, ठीक है। तो इसके यूजेस में, फाइनेंशियल एनालिसिस के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला यूज होता है सिक्योरिटीज एनालिसिस, ठीक है। पहला होता है सिक्योरिटीज एनालिसिस, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, सिक्योरिटीज एनालिसिस का क्या मतलब होता है। सिक्योरिटीज एनालिसिस का मतलब होता है कि एंटरप्राइज जो होता है, एक फर्म होता है, उसके अंदर कह रहे हैं कि मनी जो होता है, मनी जैसे कि कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स, उनको सिक्योरिटी के साथ मनी लिया जाए, उनको मनी पे करा जाए, सिक्योरिटी के साथ इंटरेस्ट दिया जाए, मतलब, और सिक्योरिटी के साथ प्रॉफिट को अर्न किया जाए। बस यही, और कुछ नहीं है। नहीं समझे? फिर समझाते हैं, एक और बार समझाता हूँ कि जैसे कि मान लो आपको जैसे डिविडेंड होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट होते हैं, तो इनको सिक्योरली बांटना, मतलब जैसे कि किसी के भेदभाव के उससे नहीं करना, ठीक है। सिक्योरली बांटना, मनी को सिक्योरली पहुंचाना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस जगह पर हमको मनी को पहुंचाना था, जिस बंदे को मनी पैसा देना था, उसके पास पैसा पहुंचा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हो जाते हैं, इसलिए सिक्योरिटीज एनालिसिस का मतलब यही होता है कि मनी को सही जगह पर, उसकी सही जगह पर, जहां पर मनी को पहुंचना चाहिए वहां पर मनी पहुंच जाए, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं यार। तो फ्रेंड्स, आपको सेकंड वाला दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट एनालिसिस। तो क्रेडिट एनालिसिस क्या होता है? क्रेडिट एनालिसिस सेकंड यूज है इसका, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस का। तो यार सेकंड यूज क्या होता है इसका? क्रेडिट एनालिसिस का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। क्रेडिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आपने जैसे कि आपके पास में कोई नया कस्टमर आया, ठीक है। जैसे कि आपका एक बिजनेस है और आपके पास में एक नया कस्टमर आया, ठीक है। अब वो कस्टमर आया आपके पास में, और उस बंदे के पास मान लो मतलब चीज उसको चाहिए, ठीक है। अब मान लो उसको आपसे कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, अब उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप उसको उधारी पे चीज दे दोगे, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रेडिट एनालिसिस, मतलब कि आपने जिसको उधार दे रखा है, ठीक है, उसको एनालाइज करना कि किस किस बंदे को उधार दिया हुआ है, उस रिकॉर्ड को एनालाइज करना कि किस बंदे को क्रेडिट दिया हुआ है, किस बंदे को उधारी चीज दे रखी है उधार में, उसको एनालाइज करना, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रेडिट एनालिसिस, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं आप। अब फ्रेंड्स, थर्ड वाला देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड एनालिसिस, थर्ड यूज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज देख लेते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। डेप्थ एनालिसिस, थर्ड वाला डेप्थ एनालिसिस। डेप्थ एनालिसिस का मतलब आपने जैसे कि
आपके डेप्टर्स वगैरह होते हैं जिन्होंने आपसे बोरो कर रखा हो, ठीक है। डेप्टर्स वगैरह कौन होते हैं आपके, जिनसे आपको अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है। डेप्टर्स कौन होते हैं आपके, जिनसे आपको अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है, वो आपके डेप्टर्स हो गए। जैसे कि अभी इसके पहले वाले में समझा था कि क्रेडिट एनालिसिस मैंने समझाया था, जो आपके उधार रिकॉर्ड्स होते हैं, जो उधारी पर आपने चीजें बेची हैं कस्टमर्स को, उसको रिकॉर्ड को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब आपको उनसे जब पैसा मिल जाता है ना, ठीक है, आपके जो कस्टमर्स उधारी पर थे, आपको जब उनसे पैसा मिल जाता है, वो बन जाता है डेप्ट एनालिसिस। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि आपके जो उधार आपसे माल खरीद के, आपसे गुड्स खरीद के गए थे, उन्होंने आपको अगर जो जिस जिस बंदे ने आपको पेमेंट कर दिया है, उस वो हो जाता है आपका डेप्ट, ठीक है, वो डेप्टर बन जाता है, ठीक है। उसने आपको पेमेंट कर दिया है, मतलब अब वो आपका डेप्टर नहीं रहा। बचे हुए जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है आपके गुड्स का, जो खरीद के गए थे उधारी पर, वो आपके डेप्टर्स है, उनसे आपको पैसा लेना है। लेकिन आपने जिन लोगों से पैसा ले लिया है ना, वो आपके डेप्टर्स हो, मतलब वो आपके अब डेप्टर्स नहीं रहे ना, आपका उनका कोई लेन देन है, ठीक है। मतलब उन्होंने आपकी उधारी, उनकी उधारी चुका दी, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, अब देखो दो हिस्से में बढ़ जाते हैं लोग, उधारी वाले, ठीक है, जिन्होंने उधारी में माल खरीदा था, ठीक है। तो वो एक हिस्से में बढ़ जाते हैं कि जिन्होंने आपके गुड्स का, आपका उधार माल पैसा, आपका उधार पैसा आपने आपसे जो आपको पैसा देना था उधारी पे, जो गुड्स खरीदे थे, वो उन लोगों ने पैसा दे दिया, ठीक है। और वो लोग जिन्होंने पैसे अभी तक के नहीं दिए हैं, तो वो लोग जिन्होंने अभी तक के पैसे नहीं दिए हैं, वो आपके डेप्टर्स हैं, ठीक है। वही आपके डेप्ट है, ठीक है, डेप्ट, ठीक है, जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो अब उनको एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है, उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है। जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, तो वो आपके डेप्टर्स है, तो उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है, किन किन बंदे ने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। ये होता है डेप्ट एनालिसिस का मतलब। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यार। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद वाला यूज देख लेते हैं यार, ठीक है। इसके बाद क्या यूज दे रहे हैं वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। इसके बाद वाला यूज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है यार, सिंपल वे में समझाऊं कि एक कंपनी होती है, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड नहीं पता है तो डिविडेंड भी समझा देता हूँ, ठीक है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जैसे हमें जैसे कि हम बैंक जाते हैं, बैंक से हमें जैसे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, सेम एज इट इज डिविडेंड होता है, सेम एज इट इज, बस नाम में डिफरेंट है, वो इंटरेस्ट है और ये डिविडेंड है, बस नाम में डिफरेंस है, बाकी सेम एज इट, जैसे हमें इंटरेस्ट मिलता है, फायदा होता है, सेम एज इट डिविडेंड भी होता है, वो भी हमारा फायदा ही, हमारा कुछ फायदा ही करता है, ठीक है। तो यार कह रहे हैं कि डिविडेंड डिसीजन का मतलब फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट होता है ना, फाइनेंशियल जो पैसे को संभालता है, ठीक है, जो पैसे को एक एक रुपये को हिसाब किताब रखता है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट सोच समझ के डिविडेंड देता है, क्योंकि उसी के पास में डिविडेंड होते हैं, ठीक है। मैंने समझा दिया डिविडेंड क्या होता है। तो सोच समझ के डिविडेंड को देते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं, 1000 बार सोचते हैं वो, उसके बाद डिसाइड करने के बाद, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 बार सोचते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि बंदे को कितना डिविडेंड दे, मतलब कितना दे और क्यों दे, ठीक है, इस तरीके से डिसीजंस लेते हैं वो, ठीक है। तो डिविडेंड इस तरीके से मिलता है, सिंपल। देन नेक्स्ट देख लेते हैं यार। तो फ्रेंड्स, अब आपको एक नया यूज दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि है जनरल बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। जनरल बिजनेस एनालिसिस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, जनरल बिजनेस एनालिसिस मतलब बिजनेस को एक पोस्ट पर लेकर जाना, ठीक है, अपना पोटेंशियल लगा करके, अपनी एनर्जीज को लगा करके, मेहनत करके अपने बिजनेस को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर लेकर जाना, ठीक है।
इतने लेवल पे, हाई लेवल पर बिजनेस को ले जाना मतलब बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुंचने में बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। बिजनेस को जैसे स्टार्ट कर रहा, अब उसको मेहनत से आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओगे, ठीक है। तो आपका बिजनेस फिर आता है जनरल में, फिर आपके बिजनेस से बड़ी बड़ी पार्टीज आपके बिजनेस में आती है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फिर उनसे उनसे डील्स होती है। आपके बड़े बड़े लोग जो होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनसे आपकी डील्स होती है, डीलर्स हो जाते हैं, फिर आपके बड़े बड़े कनेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। तो आपका बिजनेस एक जनरली फॉर्म हो जाता है बिजनेस, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर आपको जनरली बिजनेस बनाना है, ठीक है, हाई लेवल वाला बिजनेस, तो उसको बिजनेस को एनालाइज करो, ठीक है। जिनके बिजनेस हाई लेवल पर हैं, जो कि हाई लेवल पर बिजनेस पहुंच चुके हैं, उनके बिजनेसेस को एनालाइज करते हुए आप भी जनरल बिजनेस पर पहुंच सकते हो, उनको एनालाइज करते हो, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल थे यूजर्स, बस कुछ यूजर्स थे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आराम से समझ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब इसके बाद पार्टीज देख लेते हैं, ठीक है। पार्टीज होती है इसके अंदर, पार्टीज कौन कौन सी हो, पार्टीज के बाद में लिमिटेशन है, देन फिनिश चैप्टर, पूरा चैप्टर आपका फिनिश, लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का, ठीक है। तो यार अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, अभी पार्टीज है, ठीक है। पार्टीज बची है, लिमिटेशंस बचे हैं, तो अभी ये पढ़ना है, बस थोड़े से हैं, ठीक है। आराम से पढ़ते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। तो यार फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको पार्टीज दे रखी है, कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है, ठीक है। तो पहली पार्टी जो होती है वो होती है मैनेजमेंट, दिख रहा होगा आपको, मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है। तो यार मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मैनेजमेंट सिंपली देखो क्या होता है कि बिजनेस के अंदर कंट्रोलिंग रखता है एक, ठीक है, डिसीजन मेकिंग रखता है, बस। और क्या कह सकते हो कि एम्प्लॉयज को सही सजेशन लेने में मदद करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है। काम को के इस तरीके से करा जाए, इस काम को इस तरीके से करा जाए, ठीक है। ये मैनेजर का काम होता है, ये मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। और इस तरीके से वो का पूरा कंट्रोल उसका बिजनेस के अंदर एक मैनेजमेंट का, इसलिए इसको पहली हेड पर दिया है, इसको पहली हेडिंग मैनेजमेंट, मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस के अंदर पूरा कंट्रोल इसका ही होता है, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है, इसका ही कंट्रोल होता है पूरे बिजनेस पर, ठीक है। इसलिए ये पहली हेडिंग दी हुई है मैनेजमेंट। तो यार अब समझ गए, अब नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन, ठीक है। ये सेकंड हेड है, ठीक है। अभी मैनेजमेंट के बारे में बात कर ली थी, ठीक है, वो पहला हेड इसलिए दे रखा है क्योंकि पूरा कंट्रोल उसका होता है मैनेज बिजनेस के ऊपर। देन एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन का मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयज जो होते हैं फर्म के अंदर, तो उनको आपको बोनस वगैरह देना पड़ते हैं, टाइम पर सैलरीज वगैरह दोगे तो खुश रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, मतलब कि अगर उनको मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, तो आपको उनको प्यार मोहब्बत से देखो संभालना पड़ता है फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर। मतलब आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा आर्ग्यूमेंट करोगे तो फर्म छोड़कर चले जाएंगे आपका काम। तो आपको देखो प्रिसाइजली, आराम से, कामली उनको समझाना पड़ता है, ठीक है, कि देखो आपका जो काम है आप इस तरीके से मत करिए प्लीज, इस काम को बेहतर तरीके से करिए, इस काम को ऐसे करिए। तो जब आप बताओगे प्यार से, प्रिसाइजली, कामली उसको बताओगे, तो काम को बेटर तरीके से आपको रिजल्ट देगा, बेहतरीन रिजल्ट में करके देगा उसको। और फिर आप उसको उसके ऊपर से अगर आपने उसको बोनस दे दिया, फिर तो आपके ऊपर छा जाएगा भाई, बिल्कुल फ्रेंड्स, आपके ऊपर, आपका बिजनेस है, आप प्रिसाइजली कामली उसको समझाओ कि भाई इस तरीके से काम मत करिए, इस तरीके से थोड़ा गलत कर रहा है, फिर उसको बताओ कि हाँ इस तरीके से काम कर, तो काम बेहतर बेटर बेटर वे में होगा, अच्छे तरीके से होगा, और ऑर्गेनाइजेशन की आपकी ग्रोथ भी होगी, ठीक है।
और आप उसको बोनस वगैरह दो, सैलरीज टाइम पर दो, ठीक है। और उसकी ज़रूरतें भी कुछ होती है, उनकी ज़रूरतें भी, तो उनकी ज़रूरतों को भी देखते हुए उनकी ज़रूरतें पूरी करो, ठीक है, जिससे वो आपके बिजनेस में अच्छे से खुशी से काम करे यार, और बस कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आपको अब नेक्स्ट पार्टीज जो होती है, ठीक है, यहाँ पर होता है शेयर होल्डर्स, और आपको दे रखा है और ओनर्स और इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स भी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है और इन्वेस्टर्स करके, तो मैं उसको ओरली आपको समझा दूंगा, ओके। तो अभी पहले समझते हैं शेयर होल्डर्स क्या होता है। शेयर होल्डर्स वो होते हैं कि किसी भी बंदा, कोई भी बंदा हो, वो उसका शेयर लाता है कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर वो अपना शेयर देता है, तो कंपनी के अंदर एक कंपनी एक शेयर होल्डर को रखती है, ठीक है। एक पर्सन होता है जो कि पर्सन्स जो अपना शेयर लाते हैं उनके शेयर को होल्ड करके रखता है, मतलब सिक्योर रखता है उनके शेयर को, ठीक है। और पूरा हिसाब किताब शेयर्स का जो होता है वो क्लियर रखता है, वो होता है शेयर होल्डर्स। देन उसके बाद और करके ओनर्स। ओनर्स कौन होते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के मालिक हो, तो ओनर्स, आप ओनर्स कहलाओगे उसके बिजनेस के। जैसे कि मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा खुद का एक बिजनेस है, तो मैं एक ओनर कहलाऊंगा, क्योंकि मैं एक मालिक हूँ बिजनेस का, मैं एक ओनर हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ओनर कहलाऊंगा, ठीक है। सेम एज इट इज होता है। तो यार इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, मैंने इन्वेस्टर्स समझाता हूँ, और करके इन्वेस्टर्स भी हैं। इन्वेस्टर्स वो होते हैं कि जैसे कि इन्वेस्टिंग करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले, शेयर्स की, रिसोर्सेस की इन्वेस्टमेंट करने वाले, मशीन्स के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले, ठीक है। जैसे कि मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, मशीन चलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो उसके ऊपर, उसको रिपेयर करने में उसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले, ठीक है। या फिर एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी में रखने के लिए, सिक्योरिटी जॉब पर रखने के लिए उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। या फिर थेफ्ट्स वगैरह की, चोरी वगैरह ना हो जाए आपके फर्म के अंदर, उसके लिए कैमरा वगैरह लगवाते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और भी बहुत चीजों पर इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारी चीजों पर फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसी का मतलब होता है जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसको कहते हैं इन्वेस्टर्स, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यार, नेक्स्ट समझते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्टी, दूसरी पार्टी कौन सी होती है इसके अंदर, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यार अभी हमने समझा था कि इन्वेस्टर्स के बारे में, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के अंदर एक बंदा और होता है जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है, ठीक है, जिसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो क्या करता है, सिर्फ वो दूसरे जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे जो मशीन्स पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बताया मैंने इन्वेस्टर्स के बारे में, तो वो इन इन्वेस्टर से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया गया है पोटेंशियल इन्वेस्टर। इसको समझाया जाए कि ये प्रॉफिट को बढ़ाने में लगता है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है फर्म की, इसलिए इसको नाम दिया गया है प्रॉफिट इन्वेस्टर्स, ठीक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ये ऐसा इन्वेस्ट करता है कि जिससे जो फर्म होता है, बिजनेस होता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है, बढ़ती है, इसलिए इसको दिया गया है नाम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देन उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद पार्टीज जो आती है सप्लायर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है। सप्लायर्स कौन होते हैं, यहाँ पर देखो, सप्लाई करने वाले, सिंपल, सप्लाई करने वाले, चीजों को सप्लाई करना, गुड्स को सप्लाई करने वाले, ठीक है, वो होते हैं सप्लायर्स, ठीक है। देन जैसे कि एग्जांपल दूं आपको सप्लायर्स का, ऑनलाइन आपने कुछ मंगाया होगा, ठीक है, कभी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो यहाँ से जब आप कुछ चीजें मंगाते हो तो आपको देने कोई बंदा आता है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, तो आपके घर पर डिलीवर करना आता है, तो वो होता है सप्लायर, मतलब गुड्स को सप्लाई करने वाले बंदे, उनको कहते हैं सप्लायर्स। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जैसे कि आपने उनसे उधारी ले रखी हो किसी बंदों से, ठीक है, उधारी पर गुड्स खरीद लिए, परचेस कर लिए उधारी पर, तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी होती है, और आपके वो होते हैं क्रेडिटर्स, ओके।
तो हमने सप्लायर्स और क्रेडिटर्स भी समझ लिए। अब नेक्स्ट समझते हैं यार कौन सी पार्टी आती है। अब फ्रेंड्स इसको भी आराम से समझते हैं, ठीक है, आराम से समझना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आराम से समझना, ठीक है, कामली। बैंकर्स एंड लेंडर्स, ठीक है। अब बैंकर्स कौन होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्टीज आ गई है हमारे सामने, बैंकर्स एंड लेंडर्स, ठीक है। ये वो पार्टी होती है कि जैसे कि आपको एक फर्म, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब आपके पास पैसे नहीं थे, अब आपके पास कैश नहीं था, तो आप बैंक गए, ठीक है, अब बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है, लोन लिया, और लोन लेने के बाद में आपने क्या किया, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बैंकर्स आपको लोन तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो आपको, ठीक है, वो होते हैं आपके बैंकर्स, जिनसे आपने लोन वगैरह ले रखा हो, ठीक है, वो आपके बैंकर्स होते हैं। बैंकर्स वो भी होते हैं जिन्होंने आपको इंटरेस्ट दिया हो, ठीक है, तो बैंकर्स यही होते हैं और कोई नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं लेंडर्स एंड लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं, जमींदार्स, ठीक है, आपने नाम सुना होगा जमींदार्स, लेंडर्स। तो जमींदार्स का काम क्या होता है, ये भी एक तरीके से बैंक सरी का ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। मतलब कि एक बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, और पैसा एक्सचेंज होता है आपस में, ठीक है, लेंडर्स के बीच में पैसा, लोन वगैरह, ठीक है, लिया जाता है। इसके अंदर भी फर्म के लिए लोन लिया जाता है, ठीक है, बिल्डिंग एक खड़ी करनी पड़ती है, बिजनेस बनाना, कंपनी बनाना, उसके लिए लेंडर्स चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए, लोन चाहिए। आपके पास कैश है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर लोगे, बना लोगे कंपनी, लेकिन आपके पास कैश नहीं है तो आप बैंक जाओगे, वहां से लोन लाओगे, फिर करोगे। फिर लेंडर्स भी ऐसे बंदे होते हैं जो लोन देते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट, जैसे बैंकर्स लोन देते हैं, वे भी, और ये भी लेंडर्स जो होते हैं लोन देते हैं, ठीक है। जैसे बैंकर्स लोन के बदले में आपसे कुछ रखवाते भी हैं, ठीक है, ऐसा भी केस होते हैं कि कुछ रखवाते हैं लोन के बदले में, ठीक है। तो और आपको डेट दे देते हैं, इस डेट को मेरे को लोन पे करना है आपको, ठीक है, बैंकर्स का काम होता है। देन लेंडर्स का भी यही होता है, लेंडर से भी आप पैसा लोन वगैरह लेते हो, और आपको वो देते हैं कि इस टाइम पर, इस डेट पर हमको हमारा पैसा चाहिए, और उसके बदले में आपको कुछ उनको देना पड़ता है, गिरवी जिसे कहते हैं, गिरवी देना पड़ता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये आपके लेंडर्स हो गए, बैंकर्स एंड लेंडर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट पार्टी कौन है। अब यार फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा रिसर्चर्स, ठीक है, रिसर्चर्स कौन होते हैं, नेक्स्ट पार्टी आती है इसमें रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन होते हैं कि मतलब कि प्रॉफिट को रिसर्च करने वाले, ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ को सर्च करने वाले, और आपके सर्वाइवल को सर्च करने वाले, और ऑपरेटिंग कॉस्ट को, साइकिल कॉस्ट जो होती है उसको ऑपरेट करने वाले, ठीक है, उसको उसको ऑपरेट करना, मशीन्स को अपग्रेड करना, रिसोर्सेज को लाना, है कि नहीं रिसोर्सेज, और प्रॉफिट किस रेट पर प्रॉफिट चल रहा है हमारा, किस किस सिचुएशन में, किस हालत में हमारा बिजनेस चल रहा है। तो ये किनका काम होता है, रिसर्चर्स का काम होता है, ठीक है, जो रिसर्च करते हैं, रिसर्चर्स का काम होता है ये सब देखना कि प्रॉफिट की, बिजनेस की ग्रोथ कहाँ पर है, हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, ठीक है, कॉस्ट कितनी है, और मशीन्स वगैरह जो होती है वो कितना, किस तरीके से काम कर रही है, एम्प्लॉयज किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना, ये चीजें रिसर्चर्स का काम होता है, ठीक है, ये सब। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यार कौन होते हैं पार्टीज, नेक्स्ट पार्टी भी होती है। और अब फ्रेंड्स आपको पार्टी दिख रही होगी, टैक्स अथॉरिटी पार्टी, ठीक है, ये भी एक पार्टी होती है, टैक्स अथॉरिटी पार्टी। टैक्स अथॉरिटी पार्टी का क्या काम होता है, ये पार्टी टैक्स को लेकर होती है, ठीक है। जैसे कि टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस हो गया, ठीक है, आपने टैक्सेस वगैरह पे किए कि नहीं है, कितने साल पुराने टैक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है, लंबे समय तक के भी टैक्सेस होते हैं, ठीक है, और शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, ठीक है, टैक्सेस। तो यार,
तो ये किनका काम होता है? वो बंदे जो टैक्स ऑथोरिटीज, उनको नाम दे दिया गया टैक्स ऑथोरिटीज, जो टैक्स की डिटेल रखते हैं, पूरा टैक्स का सॉल्यूशन ए टू जेड, ठीक ठीक है। वो बंदे होते हैं टैक्स ऑथोरिटीज, ठीक है। टैक्स ऑथर्स, ठीक है। टैक्स ऑथोरिटीज वो बंदे जो टैक्स की ए टू जेड डिटेल रखते हैं, पूरी डिटेल टैक्स की रखते हैं। वो TAX, टैक्स, पूरी डिटेल टैक्स की रखते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से कितना टैक्स आया, कितना टैक्स हमने पे करना था, कितना नहीं किया, कितना ज्यादा पे तो नहीं कर दिया, कितना अगर ज्यादा पे कर दिया तो टैक्स वापस लेना, ठीक है। GST वगैरह, तो किस तरीके से टैक्सेस वगैरह हैं, ठीक है, ये सब पे करना पड़ते हैं, ठीक है। आपने कभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आपने गुड्स आपने मंगवाए होंगे, ठीक है, ऑनलाइन चीजें मंगवाई, ठीक है। तो यार क्या होता है कि जब आपने उस बंदा जो डिलीवर करके जाता है आपके घर पर, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी डिलीवर्ड करके जाता है आपके घर पर वो गुड, तो आपने जो चीज मंगाई है ऑनलाइन, ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी मंगाई, तो उस पर आपको दिखा होगा, उसके एक साथ में आपको बिल देते हो, ठीक है, बिल, उस बिल के ऊपर लिखा होता है टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस GST वगैरह लिखे रहते हैं, IGST, ठीक है। तो ये टैक्सेस वगैरह पूरे कंप्लीटली किसका काम होता है? वो बंदा होता है जो कि टैक्स ऑथर होता है, टैक्स ऑथर, ठीक है, टैक्स ऑथोरिटीज, जो कि टैक्स की जानकारी रखता है, टैक्स की डिटेल रखता है, ओके। देन लास्ट बचा है पार्टी, ठीक है, लास्ट पार्टी बची है, आराम से समझेंगे, रिलैक्स होके, गर्मी अर्मी लग रही है तो फैन वगैरह चला लो यार, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, शील्ड मार के एकदम आराम से, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है आपको वीडियो में और फिर कहूंगा कि यार पैसे के लिए मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, दिल से आवाज आई थी, पैशन निकल कर आया दिल से कि पढ़ा यार तू, ठीक है। तो यार इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे को कोई शौक नहीं, मेरे को मतलब कि होते ना कोई बंदे, यार यूट्यूब है, वो देख कितना कमा रहा है,